अब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है और खबरों की तफसीलात के साथ मैं आपका मेज़बान फ़हीम अहमद। और आगाज़ से कबल सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारत टेक्स एक्सपो में शिरकत। टेक्सटाइल सेक्टर को आगे ले जाने का बताएंगे फॉर्मूला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गुज़िश्ता रात पेश आए भगदड़ के वाक़े की जांच जारी। रेलवे की 2 रुकनी आला सतही कमेटी वाक़े की तह तक जाएगी। तमाम वीडियो फुटेज का लेगी जायजा। वाक़े में जख्मियों के इलाज जारी। और मुंबई में 122 करोड़ रुपए के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक गबन के मामले में इक़्तिसादी जराइम विंग ने कलीदी मुल्जिमान जनरल मैनेजर हितेश मेहता और धर्मेश पवन को किया गिरफ्तार। कोर्ट ने दोनों मुल्जिमीन को 21 फरवरी तक भेजा EWS के हिरासत में। प्रयागराज के महाकुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा अकीदतमंदों ने आज भी किया स्नान। मरकजी वुज़रा नितिन गडकरी और धर्मेंद्र प्रधान ने त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। और खबर तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी भारत टेक्स एक्सपो में शिरकत की और एक्सपो का मुआयना किया। वो अभी खिताब करेंगे जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर को आगे ले जाने के तौर तरीकों पर रोशनी डालेंगे। तो ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं, ये वज़ीर-ए-आज़म ने जो एक्सपो भारत मंडपम में जो जारी है भारत टेक्स एक्सपो में शिरकत की है। और अब से कुछ ही देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म वहाँ खिताब भी करेंगे और जो है टेक्सटाइल सेक्टर को आगे ले जाने के लिए उनके तौर तरीक़ों पर रोशनी डालेंगे। अभी आप देख सकते हैं वज़ीर-ए-आज़म वहाँ मौजूद तमाम अफसरान और एक्सपो में मौजूद तमाम लोगों से गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ शोबे के लोगों से ये गुफ्तगू के मनाजिर वज़ीर-ए-आज़म के। दीगर खबरों में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल रात पेश आने वाले वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। रेलवे की 2 रुकनी आला सतही कमेटी इस वाक़े की तह तक पहुँचेगी। इस कमेटी में शुमाली रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव और शुमाली रेलवे के प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर पंकज गंगवार शामिल हैं। कमेटी ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तमाम वीडियो फुटेज जमा करने का हुक्म दिया है। दूसरी जानिब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर सूरत हाल अब मामूल पर आ गई है और ट्रेनों की आमद रफ्त बाहुस्न खूबी हो रही है। रेलवे मुसाफिरों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। दरियासना गुज़िश्ता रात के वाक़े में ज़ख्मी होने वाले मुसाफिरों का इलाज जारी है। 15 फरवरी को नई दिल्ली स्टेशन पर हुई घटना को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर रेलवे के CPRO हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हम उनसे बात करते हैं। सर, अभी क्या अपडेट है इस पूरी घटना को लेकर? देखिए, महाकुंभ के लिए अत्यधिक श्रद्धालुओं की संख्या आ रही है, श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, अतिरिक्त ट्रेनों की व्यवस्था कर रहे हैं और रिकॉर्ड संख्या में अतिरिक्त ट्रेन चला रहे हैं। इसी क्रम में कल भी कई सारी स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, नई दिल्ली से भी चलाई गई थी। ये दुखद घटना जो है, ये हृदय विदारक घटना नई दिल्ली स्टेशन में कल 15 फरवरी को घटी रात में 9 बजे के आसपास। उस समय प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर प्रयागराज एक्सप्रेस आने वाली थी, तो प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर भीड़ थी, लोगों की संख्या काफ़ी थी। इसके बाद 12 नंबर से हम एक स्पेशल ट्रेन चला रहे थे, उसकी अनाउंसमेंट हुई और इसकी वजह से 14 नंबर से 12 नंबर में लोग शिफ्ट करने लगे। उसी दौरान ये जो मैंने आपको बताया, इस तरह का ये जो दर्दनाक हादसा है वो हुआ। इसकी जांच की जा रही है उच्च स्तरीय समिति द्वारा। कितने लोगों की समिति है सर? मेंबर कौन कौन है? इसमें 2 मेंबर हैं। HAG लेवल, हायर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड लेवल के 2 अफसर्स की कमेटी है, जिसमें श्री पंकज गंगवार प्रमुख मुख्य संरक्षा आयुक्त, प्रिंसिपल चीफ सिक्योरिटी कमिश्नर, और श्री नरसिंह देव प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधक, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर उत्तर रेलवे। ये इन दोनों सीनियर ऑफिसर्स की कमेटी इस घटना की जांच कर रही है और मैं आपको बताना चाहूँगा जांच प्रारंभ भी हो गई है और कब तक रिपोर्ट आएगा सर? इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आ जाएगी
और उम्मीद करते हैं उसके बाद हम लोग को क्लियर पता चलेगा कि इसके कारण क्या थे और इसमें क्या फाइंडिंग्स हम सामने आती हैं। ये भी खबर आ रही है सोशल मीडिया के जरिए कि जो कुछ ट्रेनों को शिफ्ट किया गया 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर या और कुछ ट्रेनों को कैंसिल किया गया, इस वजह से ये भगदड़ हुई। क्या ये सही है? नहीं, ये बिल्कुल अफवाह है। मैं आपको बताना चाहूँगा, कल ना तो कोई शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल की गई और ना ही किसी शेड्यूल्ड ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदला गया। हालांकि ये दुखद घटना हुई और इसमें हमने 18 लोगों को खोया, 13 लोग घायल हुए, इसका हमें बहुत दुख है। माननीय रेल मंत्री जी द्वारा मृतकों के आश्रितों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख का और सामान्य रूप से चोटिल लोगों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। कमेटी अपना काम कर रही है और इसकी जांच की रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी। हम भी अपना काम कर रहे हैं, हम स्पेशल ट्रेन्स लगातार चला रहे हैं, सिर्फ प्रयागराज से ही नहीं, हम हर जगह से ट्रेन चला रहे हैं। उत्तर रेलवे के सभी कर्मचारी स्थिति सामान्य करने में लगे हुए हैं, स्थितियां सामान्य हो भी गई हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, उत्तर रेलवे अपने यात्रियों की सेवा करने के लिए कृत संकल्प है। कल जब सर ये घटना हुई उसके बाद अविलंब रेलवे ने क्या कार्रवाई की? प्रशासनिक तौर पे कहें, रेलवे के अधिकारियों की सुरक्षा जो बल थे आपके वहाँ पर, किस तरीके से एक्शन लिया गया? देखिए, सबसे पहली बात तो रेलवे पुलिस और दिल्ली पुलिस के माध्यम से, उनके मदद से सबको तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया दिल्ली पुलिस ने और जीआरपी ने। इसके बाद हमारा उसके बाद ये था कि किसी तरह की पैनिक ना हो, किसी प्रकार की और कोई खराब स्थिति उत्पन्न ना हो, इसके लिए ट्रेन चलाना आवश्यक था। तो उसके बाद 5 से 6 स्पेशल ट्रेन रवाना की गई। उसके अलावा हमारे सभी अधिकारी, इनफैक्ट चेयरमैन रेलवे बोर्ड, रात भर नई दिल्ली स्टेशन पर ही मौजूद थे, स्थिति की समीक्षा कर रहे थे और आवश्यक दिशा निर्देश दे रहे थे। तो घड़ी बहुत दुखद है और हमारी संवेदनाएं सबके साथ हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम फिर से इस बात को कह रहे हैं कि हम इसमें कृत संकल्प हैं और अपने यात्रियों की सेवा हम और बेहतर तरीके से करेंगे। कहाँ चूक हुई, आपको क्या लगता है सर? स्टेशन, चूंकि भीड़ महाकुंभ को लेकर के तो पहले से था कि भीड़ आएगी, अब इसके पहले भी कई फेस्टिवल्स में रेलवे की तैयारी देखी, तो कहाँ चूक कहाँ लग रहा है? देखिए, ये सब एक जांच का विषय है, जांच चल रही है, शीघ्र ही रिपोर्ट आएगी तो उसके बारे में कुछ क्लियर कट पता चलेगा। ऐसा दोबारा ना हो इसके लिए फिलहाल क्या व्यवस्था और क्या स्थिति है स्टेशन पर यात्रियों की संख्या को देखते हैं? सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है और बेहतर तरीके से चीज़ों को और बेहतर तरीके से और डिप्लॉयमेंट वगैरह बढ़ा के मैनेज किया जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि हम और इसे सबक सीखे और बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे। धन्यवाद सर। कैमरामैन मोंटी सिंह के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। जांच शुरू हो गई है, वहीं 2 रुकनी टीम इस हादसे की तहकीकात कर रही है। इस मामले पर नॉर्दर्न रेलवे के प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ कमर्शियल मैनेजर नरसिंह देव ने कहा कि हमने जांच शुरू कर दी है, हम तमाम शवाहिद को समझने की कोशिश कर रहे हैं, हमने सीसीटीवी फुटेज भी देखी हैं, हम ऐनी शाहिदीन के बयानात भी लेंगे, तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल के बाद तहकीकाती रिपोर्ट तैयार की जाएगी। रेल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी, जिसमें हम 2 मेंबर हैं, मैं नरसिंह पीसीसीएम और मिस्टर गंगवार ही सिक्योरिटी कमिश्नर, हम दोनों ने जांच शुरू कर दी है और सुबह से हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। सारे के सारे साक्ष्यों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज हम लोगों ने देखा है, सीसीटीवी फुटेज को हम लोगों ने स्कोर किया है, अपनी कस्टडी में लिया है। दूसरी ये चीज़ है कि ये साइट भी हम लोगों ने देखा है कि क्या परिस्थिति रही होगी उस समय, और अच्छे से इसको देख के सारी चीज़ों को समझेंगे, विटनेस को बुलाएंगे, उनकी स्टेटमेंट भी लेंगे, तो हर तरह के साक्ष्यों का एग्जामिनेशन करके और एक अच्छी जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी और प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। वहीं डीसीपी रेलवे केपीएस मल्होत्रा ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रेलवे की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्रयागराज स्पेशल ट्रेन चल रही हैं और प्लेटफॉर्म 16 पर सूरत हाल काबू में है। केपीएस मल्होत्रा ने कहा कि मुसाफिर ट्रेन में सवार हो चुके हैं और ट्रेन रवाना होने वाली है। अभी प्रयागराज स्पेशल जा रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 से, और ये ट्रेन एज ऑफ नाउ वंदे भारत डिलेड है, लेकिन उसका मैसेज यात्रियों को था, तो इसलिए वहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 12 इज एब्सोल्युटली फाइन। प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे अगर आप देखेंगे तो प्लेटफॉर्म 16 पे सिचुएशन इज
एब्सोल्युटली अंडर कंट्रोल। जो प्लेटफॉर्म नंबर 16 से स्पेशल ट्रेन जानी है, यात्री ज़्यादातर बैठ चुके हैं। ट्रेन इज अबाउट। भारतीय रेल के मुताबिक प्लेटफॉर्म नंबर 14 की तरफ जाने वाले फुट ओवर ब्रिज पर एक मुसाफिर के फिसलने की वजह से भगदड़ मच गई। हमारे सीनियर साथी राजेश राज ने इस फुट ओवर ब्रिज का जायजा लिया। आइए देखते हैं कि यह वाकया कैसे पेश आया। आपने देखा कि 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म का जो हिस्सा है उस पर किस तरीके से यहाँ पर अब स्थिति सामान्य हो चली है और यहाँ पर से लोग आराम से अपने घरों की ओर दाखिल हो रहे हैं। हाँ, ट्रेनें जब यहाँ आ रही हैं, चूँकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व करता है, जहाँ पर कि देश भर से ट्रेनें यहाँ पहुँचती हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मुसाफिरों को बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना जरूर पड़ रहा है। लेकिन आरपीएफ के लोग मुस्तैदी दिखा रहे हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि ट्रेन आने की स्थिति में जब भीड़ बढ़ रही है तो उसे बखूबी नियंत्रित किया जा सकता है। अब सामान्य दिनों की तरह आराम से यहाँ जो है अपने प्लेटफॉर्म से वो बाहर निकलने की तैयारियों में जुटे हुए हैं। हमारे बाईं तरफ का जो हिस्सा है, हमारे कैमरामैन पीयूष वर्मा आपको दिखाएंगे कि ये देखिए एक्सीलेटर है 16 नंबर गेट का। यहाँ से मुसाफिर निकलकर अब पार्किंग में जाएंगे, वहाँ से गाड़ी पकड़कर अपने घरों के लिए रवाना होंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो शनिवार की देर शाम जो घटना घटी है, उस घटना के बाद भारतीय रेल ने सबक लेते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। आरपीएफ की तैनाती जो है उसको बढ़ाई गई है, लोगों की आवाजाही को सुनिश्चित किया गया है और जहां पर 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म के बीच वाले हिस्से पर जहां पर यह घटना घटी थी फुट ओवर ब्रिज पर, वहां पर भी कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि 16 नंबर से जो 1 नंबर का हिस्सा है, हमारे बाईं तरफ में जो पहाड़गंज का इलाका है, जहां तक आपकी नज़र जा रही हो वहां तक आप देख सकते हैं कि यहां से वहां तक 16 नंबर से 1 नंबर पहाड़गंज साइड का जो हिस्सा है वहां तक सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। मीडिया का काम सिर्फ निगेटिव चीजें दिखाना नहीं है, मीडिया का काम सच दिखाना है और अफवाह से बचना भी है। तो आप लोगों से ये भी अपील करो कि उनका जो माइंडसेट है यानी कि उनका जो ट्रैफिक सेंस है या फिर उनका जो माइंडसेट है वो भी पॉजिटिव दिशा में कैसे चले, कैसे वो फुट ओवर ब्रिज पर चले, कैसे वो सहयोगी मुसाफिरों को सहयोग करें उनके गंतव्य तक पहुंचने में, प्लेटफॉर्म पर चलने में और बोगियों तक पहुंचने में। इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है और इस काम में मीडिया अपनी सबसे बड़ी भूमिका का निर्वाह कर सकता है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी है वो एक्शन मोड में है, वो तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई करने की दिशा में आगे बढ़ रही है और कहीं ना कहीं रेलवे के जो आला अधिकारी जो उस कमेटी के हिस्सा हैं उनकी कोशिश होगी कि रिपोर्ट को जल्द से जल्द जो है वो पटल पर लाया जाए, जल्द से जल्द उसको सौंपा जाए और मुसाफिरों को सहूलियत जो है वो देने की कोशिश की जाए। रही बात रविवार के दिन की, तो रविवार और शनिवार का दिन छुट्टियों का दिन होता है और उस दिन कोशिश होती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलें या कम यात्राएं करें। लेकिन शुक्रवार का जो दिन होता है, शुक्रवार के दिन शनिवार और रविवार की छुट्टियों को देखते हुए लोग हर हाल में ये चाहते हैं कि शुक्रवार को वो अपने गंतव्य तक पहुंचे, अपने गांव की ओर प्रस्थान करें। कैमरामैन पीयूष वर्मा के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज़ के लिए। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के वाक़े के बाद मुल्क के दीगर रेलवे स्टेशनों पर भी सिक्योरिटी के इंतजामात और भीड़ मैनेजमेंट को यकीनी बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में अब बिहार के पटना जंक्शन पर भी हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। दानापुर रेलवे डिवीज़न के DRM जयंत कुमार चौधरी ने आज इसका मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पटना जंक्शन पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पहले ही इक़दाम कर लिए गए हैं, ताहम अब मज़ीद अफराद को तैनात किया जा रहा है। हम लोग, हमारा पूरा सिस्टम इस भीड़ को हैंडल करने के लिए हमेशा मोबिलाइज्ड रहा है और अभ्यस्त है। ऐसा लग रहा था कि कुंभ अब खत्म हो रहा है, शायद भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भीड़ लगातार उतनी ही चल रही है या बढ़ ही रही है। तो उसी व्यवस्था को और आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जिसमें हम हमारे हर एक डिपार्टमेंट के कर्मचारी, खास करके आरपीएफ और कमर्शियल के स्टाफ हर एक जगह अपनी प्रेजेंस रखेंगे। हम और डिपार्टमेंट के भी कुछ कर्मचारियों को ला रहे हैं जो कि अपने डिस्टिंग्विश्ड जैकेट्स में रहेंगे, जो यात्रियों को गाइड कर पाएंगे, समझा पाएंगे कि ये ट्रेन में अगर आप नहीं बोर्ड कर पा रहे हैं तो दूसरी ट्रेन बोर्ड करिए।
उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी पहुंचे जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने वक्फ तरमीमी बिल पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बैरूनी ताकतें भी इस बिल को रोकने की कोशिश कर रही है। हुकूमत का मकसद वक्फ के फ़वाइद को आम लोगों तक पहुंचाना है। हुकूमत वक्फ इमलाक का फ़ायदा गरीब मुसलमानों, बेवाओं, ख्वातीन और यतीम बच्चों को देना चाहती है। तो जाकिर नाइक भी इन्वॉल्व हो गए थे, मलेशिया से बैठ के कह रहे थे 1 करोड़ लोग अगर इसको डिसअप्रूव कर देंगे, पार्लियामेंट के पोर्टल पे कहेंगे कि साहब हम इस कानून को डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो डिसअप्रूव हो जाए। तो इसमें तो बाहर की भी ताकतें लगी हुई थी कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ना आने पाए, या जो अमेंडमेंट सरकार लेके आई है इस मकसद से। खुद किरण रिजिजू जी ने कहा था जिस समय अमेंडमेंट के लिए और जेपीसी को रेफर किया था कि हम चाहते हैं कि मौजूदा 1995 के वक्फ के कानून में संशोधन देकर के हम आए हैं, इस पर और डिटेल डिस्कशन हो, डिलिब्रेशंस हो। वक्फ की प्रॉपर्टी चाहे कौशाम्बी में हो, चाहे प्रयागराज में हो, या लखनऊ कानपुर हो, या देश के किसी राज्य में हो, उसका फ़ायदा मुतवल्ली ले रहे हैं, खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। कहीं कोई इंस्टीट्यूशन, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज किसी वक्त की प्रॉपर्टी से यूनिवर्सिटी चल नहीं रहा। और वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने बहरिया हिंद कॉन्फ्रेंस 2025 से खिताब किया। ये कॉन्फ्रेंस ओमान की दारुलकुमत मस्कत में हो रही है। वज़ीर ख़ारजा ने तरक्की, राब्ते, समुद्री और अमन व सलामती की अहद बस्तगी के मुश्तरका अज़ाइम को उजागर किया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि भारत अपनी मुश्तरका काविशों के जरिए किस तरह बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन कर रहा है। वज़ीर ख़ारजा ने ज़रूरत के वक्त मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाने का जिक्र किया। उन्होंने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों को भी शुमार कराया। इक़्तिसादी जराइम विंग ने मुंबई में 122 करोड़ रुपए के न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घपले में एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया है। यह मुलजिम पेशे के एतबार से डेवलपर है, जिसके बाद ई और डब्लू ने दोनों मुलजिमीन हितेश मेहता और डेवलपर को मुंबई के हॉलिडे कोर्ट में पेश किया। और गुजरात में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है। यह इंतखाबात 68 म्यूनसिपलिटियों, 3 ताल्लुका पंचायतों और 1 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कुल 1962 नशिस्तों के लिए हो रहे हैं। वोटिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी, जबकि वोटों की गिनती 18 फरवरी को होगी। 27% ओबीसी रिजर्वेशन के निफाज के बाद यह पहला बल्दियाती इलेक्शन है। कुल 10,168 उम्मीदवार मैदान में हैं और कुल 173 इलेक्शन ऑफिसर्स, 174 असिस्टेंट इलेक्शन ऑफिसर्स और 22,640 पोलिंग एहलकार तैनात किए गए हैं। इंतखाबात के दौरान सिक्योरिटी के लिए 25,000 पुलिस एहलकार भी तैनात हैं। और नाज़रीन, अब पेश हैं उत्तर प्रदेश में चल रहे महाकुंभ मेले की खबरें। नाज़रीन, दुनिया के सबसे बड़े रूहानी और सकाफती प्रोग्राम महाकुंभ के लिए मुल्क और दुनिया भर से करोड़ों अक़ीदतमंद प्रयागराज पहुंच रहे हैं। इसी सिलसिले में मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान भी इतवार को महाकुंभ पहुंचे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि महाकुंभ सनातन तहजीब, सकाफत, फ़लसफ़ा और हमारी लाजवाल रिवायात की जिंदा दिली का सबूत है। हम सभी के ऊपर इतना कल्याण रहा है, इतना दया रहा है। आज में हमारी परंपरा की अनन्य श्रद्धा के केंद्र त्रिवेणी संगम में महाकुंभ के दौरान जो 144 साल के बाद हम लोगों की सौभाग्य में आई, ना जाने कितने पीढ़ी पहले आया था और कितने पीढ़ी के बाद हमारी कोई वंशज इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा। मैं मेरी जिंदगी का एक अत्यंत आनंदमय क्षण में, पवित्र क्षण में मैं आज पहुंचा हूं। मैं भगवान के प्रति, महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति, माँ गंगा के प्रति, त्रिवेणी संगम के प्रति मैं नमस्कार करता हूँ। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने प्रयागराज में जारी महाकुंभ में डुबकी ली। उन्होंने इंतजामात के लिए रियासती हुकूमत की सताइश की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इतने बड़े पैमाने पर होने वाले इवेंट के लिए बहुत अच्छे इंतजामात किए हैं। ये अभूतपूर्व है सर। देश भर के आस्था के कारण अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग आ गए। हमारे शहर से हजारों लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर निकलेंगे। मुझे लगता है बहुत अच्छा, और गंगा माता का आशीर्वाद हम सबको मिलेगा और निश्चित रूप से विश्व का कल्याण हो और सबका कल्याण हो, ये हमारी भावना और यही आशीर्वाद हमसे।
वहीं उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल महाकुंभ पहुंची और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया। इस दौरान आनंदीबेन पटेल ने कहा कि इस महाकुंभ में भारत और बैरून मुल्क से बड़ी तादाद में अकीदतमंद आए हैं। नाज़रीन, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया। एक टेम्पो ट्रेवलर ने सड़क के किनारे खड़ी बस को टक्कर मार दी। हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए हैं। हलाक होने वालों में 3 मर्द और 1 खातून शामिल हैं, जबकि 6 अफराद जख्मी हुए हैं। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाशों को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए लखनऊ ट्रॉमा सेंटर भेज दिया गया है। वाक़े के बाद से मुसाफिर गाड़ी का ड्राइवर फरार है। टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी में 1.5 दर्जन से ज़ायद अफराद सवार थे। खराब खड़ी हुई सयाहों की बस छत्तीसगढ़ से वृंदावन के रास्ते अयोध्या जा रही थी। पीछे बैठे टेम्पो ट्रेवलर था, उसके 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक अस्पताल में जाने के बाद मृत्यु हो गई है, तो 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। टेम्पो ट्रेवलर्स जो यहाँ से हटाया गया है, यातायात सुचारू रूप से है। जो पैसेंजर्स हैं उनको दूसरी गाड़ियों से भिजवाया जा रहा है। नाज़रीन, प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर डुबकी लगाने के बाद बड़ी तादाद में अकीदतमंद अयोध्या के राम नगरी पहुंच रहे हैं। राम मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या रेलवे स्टेशन पर अकीदतमंदों की आमद जारी है। ऐसे में रेलवे पुलिस फोर्स पूरी चौकसी के साथ इंतजामात में मसरूफ़ है ताकि अकीदतमंदों को किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उसका असेसमेंट हम कर ले रहे हैं और एक क्षमता से अधिक क्राउड को हम प्लेटफॉर्म पर लाते ही नहीं है, ताकि कोई भी आपात स्थिति उत्पन्न ही ना हो। तो जितनी भीड़ होती है उसको हम रोक लेते हैं। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो क्षमता से अधिक हम प्लेटफॉर्म पे आने नहीं दे रहे हैं। देखिए, यात्री जो भी आ रहे हैं, हमारे आरपीएफ के जवान देखिए, आपने देखे होंगे प्लेटफॉर्म पे पूरे स्कैटर्ड रूप से खड़े हैं। जो भी ट्रेन आती है हर कोचों के सामने आरपीएफ का जवान खड़ा हो जाता है। पहले हम यात्रियों को ट्रेनों से उतारते हैं, वो उतर जाते हैं, उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से बाकी जो बोर्डिंग करने वाले पैसेंजर्स को हम ट्रेन में बोर्ड करा देते हैं। और देखिए, एग्जिट के लिए 2 रैंप बना हुआ है। जैसे एक सामने एक रैंप आप हमारा देख सकते हैं, एक रैंप है, इसी तरह एक बनारस साइड में भी एक रैंप हमने बनाया हुआ है। और नाज़रीन, बैनुल-अक़वामी खबरें। यूक्रेन में 3 साल से जारी जंग को ख़त्म करने के लिए अमेरिका रूसी अफसरान आने वाले दिनों में सऊदी अरब में मुज़ाकरात करेंगे। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को सऊदी अरब में मुज़ाकरात के लिए मदऊ नहीं किया गया था और कीव स्ट्रेटेजिक शराकत दारी से मशावरत से कबल रूस के साथ बातचीत नहीं करेगा। यूरोपीय ममालिक यूक्रेन में जारी तनाज़े पर अगले हफ्ते फ्रांस में एक हंगामी इजलास मुनक्किद करेंगे। इजलास के इनेकाद का फैसला यूक्रेन पर अमेरिका और रूस के दरमियान होने वाली अमन मुज़ाकरात से यूरोपीय ममालिक को बाहर रखने के बाद किया गया है। पेरिस में होने वाले इजलास में बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की शिरकत का इम्कान है। स्टारमर ने कहा कि यह हमारी कौमी सलामती के लिए बहुत अहम लम्हा है और ये वाज़ेह है कि यूरोप को नेटो में बड़ा किरदार अदा करना होगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो मगरबी एशिया के अपने पहले दौरे पर इसराइल के तल अवीव पहुंचे। रूबियो सीनियर इसराइली हुक्काम से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में हमास के ज़ेर हिरासत बाकी मानदा यरगमालियों की रिहाइश, गज़ा और ईरान में जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत का इम्कान है। मार्को रूबियो का ये दौरा हमास की जानिब से मज़ीद 3 इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद हो रहा है। इसराइल ने 3 यरगमालियों के बदले 369 फ़िलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया। मार्को रूबियो इसराइल के दौरे के बाद सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जाएंगे। ब्रिक्स का अगला सरबराही इजलास 6 और 7 जुलाई को रियो डी जेनेरियो में होगा। गुज़िश्ता रोज़ ब्राज़ील की हुकूमत ने अपनी मेज़बानी का ऐलान किया। ब्राज़ील 2025 तक की तरक्की पजीर मईशतों के ग्रुप की सदारत करने के साथ ही ग्लोबल साउथ के ममालिक के दरमियान आलमी हुक्मरानी इस्लाहात और ताउन को फ़रोग देने पर भी तवज्जो मरकूज़ करेगा। इसी दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ब्रिक्स ममालिक पर 100% टैरिफ आयद करने के इंतबाह के बाद ब्रिक्स रहनुमाओं ने भी डॉलर से आज़ाद मुतबादिल अदायगी के निज़ाम के तय अज़्म का इजहार किया है। और खेल की खबरों में भारतीय क्रिकेट टीम 19 फरवरी से शुरू होने वाली आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दुबई पहुंच गई है। दुबई एयरपोर्ट पर शायकीन के हुजूम ने भारतीय खिलाड़ियों का इस्तकबाल किया। भारतीय खिलाड़ियों ने बहुत से शायकीन के साथ सेल्फियां भी बनाई। भारतीय खिलाड़ी और स्पोर्ट्स
दुबई एयरपोर्ट से रवाना हुए और बस में सवार होकर होटल रवाना हो गए। कबल अजी भारतीय खिलाड़ी शनिचर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से दुबई रवाना हुए। भारतीय टीम अपनी मुहिम का आगाज़ 20 फरवरी से बांग्लादेश के खिलाफ मैच से करेगी। भारत का मुकाबला 23 फरवरी को पाकिस्तान से होगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात में होगी। मरकजी वजीर मनसुख मंडाविया ने गेटवे ऑफ इंडिया से गोरेगांव चौपाटी तक फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल में हिस्सा लिया। मनसुख मंडाविया ने कहा कि साइकिल चलाना आलूदगी का हल और फिट रहने का फॉर्मूला है। और नाज़रीन, के साथ खबरनामा यही मुकम्मल होता है। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।